केजरीवाल जी को तो ये ऐसे कह रहे हैं, तो जो इन्होंने तो घोटाला किया वो तो अभी किसी के सामने नहीं आया ना। तो जो अंबानी और अडानी जो विजय माल्या वर्ग इतना इतना लेके पैसा देश से बाहर चले गए, तब कहाँ से मोदी साहब। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कांग्रेस के खाते फ्रीज किए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की मुख्य लीडरशिप को अंदर किया जा रहा है। ठीक है, अब उनके खुद के कितने ऐसे लीडर्स हैं जिनके ऊपर कितने कितने केस चल रहे हैं, कितने कितने इल्जाम है, लेकिन वो खुलेआम घूम रहे हैं। ठीक है, वो तो कह अब रहे हैं कोई कि हमारे साथ जो लोग आते हैं वो बिल्कुल पाक साफ आते हैं, उनका भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं। कहते हैं वॉशिंग पाउडर भाजपा अब हो गया। पहले एक नारा होता ना, वॉशिंग पाउडर निर्मा, अब वो हो गया वॉशिंग पाउडर भाजपा। केजरीवाल भी पकड़ लिया, कैसे देखते हो आप किस गिरफ्तारी? ये जो इसमें मोदी दौरा चला था, हाँ। कद्दू धोया हो जा है, चाहे कहीं मर्डर कर रहा हो, चाहे कितने डाके मार रहा हो, कितना धन इकट्ठा कर रहा हो, कोई पूछताछ नहीं। इंडिया गठबंधन की रैली में अलग अलग तरह के लोगों से हम मिल रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग आए हैं। फिलहाल मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? दिलबाग है, कहाँ से आए हैं? उदयपुर से। मुझे ये बताएं कि आप लोग यहाँ आए हैं, क्या आवाज उठाने आए हैं, क्या बात कहने आए हैं जो आपको रामलीला ग्राउंड में आना पड़ा? रन्नू आए हो, एक तक केजरीवाल पकड़ लिया। अच्छा जी। ईमानदार आदमी था। हाँ। और ये भ्रष्टाचार, ये राज चला है, तना सही चलनी नहीं चाहिए ना। हाँ। पर वो तो ये कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि केजरीवाल ने 100 करोड़ की हेराफेरी कर दी। वो नहीं कर रखी है फेरी, वो किसान बैठे उड़ा क्या साल हो लिए, 2 साल 5 साल बैठ गए, बैठे बोल रहा हुआ का आदमी बदलिए। सुनाइए ना करता की है ये, सुनाई ना करनी चाहिए, यो सुनाइए नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं किसानों का तो बहुत सम्मान कर रहा हूँ, 6,000 रुपए साल के भी दे रहा हूँ, MSP भी दे रहा हूँ, सारा काम कर रहा हूँ। MSP की जो है, MSP पूरी गारंटी बल जा, अगर फिर तक होना किसान ना पैसे लेंगी। अब वो कह रहा है कि सरसों और गेहूं अब निकलेगी, दोनों को MSP पे खरीदूंगा। खरीद तो ला रहा, वो आज की घरा पड़ी है ना, खरीदते को ना। अच्छा। हाँ, वो ना खरीदते। हरियाणा में तो कह रहे थे कि खरीद शुरू होने वाली है। वो ना होली, एक किले की 8 क्विंटल ले है। फिर बताओ बाकी पड़ी रहो, 2 किले बोरे आग लिया, 1 किले का घरा रहेगी, सारी जगह खरीदी। आपने तो बहुत राज देखे हैं, आपकी उम्र ठीक है, तो क्या कभी ऐसा भी देखा है जैसा अब चल रहा है? ना ऐसा करते नहीं देखा, जिंदगी में पहली बार देखा यो। हाँ। क्या दिक्कत है इस राज में? दिक्कत सारी दिक्कत है, सब क्या ये दिक्कत है। महंगवाड़ा इतना कर दिया, तेल इतना महंगा कर दिया। अच्छा। 2 किले जमींदार है, इतना तेल बता दिया। गैस का सिलेंडर 500 400 था पहला, इनका 1200 करके 100 रुपया घटा दिया, वो बोतलें खाते। पर वो ये कह रहे हैं जीतेंगे तो हम ही 400 पार जाएंगे। 400 पार, हैं? 400 पार जाएगा। हाँ। ये मशीना की गड़बड़ है। अच्छा, आगे जीत गया था, रोहतक वाली सीट आगे जीत ली, सोनीपत वाली चोरी चप्पे जीत ली। अगर मैं कर दिया चोरी चप्पा चला लगा जीतेगा। वो कह रहे हैं जनता हमें पसंद करती है और इसीलिए लहर चलती है। ये मशीन पसंद करे हैं, अच्छा। जनता पसंद नहीं करती। अब जो केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, केजरीवाल से पहले और भी लीडर पकड़े, केजरीवाल से पहले उसकी पार्टी के और भी लीडर पकड़े, केजरीवाल भी पकड़ लिया, कैसे देखते हो आप किस गिरफ्तारी? ये जो इसमें मोदी दौरा चला था, कद्दू धोया हो जा है, चाहे कहीं मर्डर कर रहा हो, चाहे कितने डाके मार रहा हो, कितना धन इकट्ठा कर रहा हो, कोई पूछताछ नहीं है। इबियो सोनीपत से था रमेश कौशिक, उसके पीछे ना ईडी लगी, ना CBI लगी, ना SIT लगी, और आगे पाछे तो चुपचाप जनता की सेवा कर रहे हैं। उनके पाछे ईडी लाते हैं, IT लाते हैं। तो रमेश कौशिक ने क्या कर दिया कि ईडी क्यों लगनी चाहिए? पूरे देश ने बेरा है, रमेश कौशिक ने कितना भला काम किया है। बताओ ना आप हमारे जरिए। भला काम तो कोई भी ना कर सकता जितना रमेश कौशिक ने तन कर दिया। क्या क्या कर दिया बताओ? है क्या क्या किया है? क्या क्या किया उसने? सरेआम नंगे करे हैं, जनानी सरेआम नंगी कर दी, और इससे ज्यादा क्या करेगा? इससे ज्यादा भ्रष्टाचार को तो उसका है, जो नारी का सम्मान नहीं करे है, इससे ज्यादा भ्रष्ट और क्यों आदमी होगा। हाँ जी, ये अब जो है, क्योंकि चुनाव चल रहा है, चुनाव में ताकत जो है जनता के पास होती है। जनता वोट डालेगी, राजा बनेगा। ठीक है, मतपेटी के गर्भ से राजा निकलता है।
अब क्या है कि जनता ऐसे माहौल में क्या सोच रही है, अब क्या करेंगे आगे? जनता राहुल गांधी लाओगी प्रधानमंत्री। अच्छा, हाँ जी, हम वो 15 हुड्डा के आदमी हैं, जिला सोनीपत है, हल्का गन्नौर है। अच्छा, हाँ जी, कांग्रेस की वोट देंगे। कांग्रेस की वोट हाँ जी, कांग्रेस ही क्यों पसंद है? ये तो कह रहे हैं, मोदी कह रहे हैं काम बहुत किया मैंने देश में, देश का डंका बाहर तक बज रहा है। आप कह रहे हो कि राहुल गांधी कोई काम नहीं करा, सारी सोनीपत में रोड टूटे पड़े हैं, जमींदार बहुत दुखी है, कोई फसल खरीदते नहीं, सरसम गड़ा पड़ी लोग आगे, कोई काम नहीं करा इन्हें। वो तो कह रहे हैं कि गडकरी कह रहे हैं हाईवे निकाल दिए इतने, और सोनीपत से तो आदमी तुरंत एयरपोर्ट पहुंच जाएगा, ऐसे ऐसे हाईवे बना दिए हैं। गडकरी ने अपने वहाँ काम करवाया, हमारे यहाँ कोई काम नहीं करवाया। अच्छा, हाँ, कोई रोड, सब रोड टूटे पड़े सोनीपत में, हर एक शहर में। बहुत दुखी है पब्लिक। क्योंकि आज की रैली का जो नारा दिया गया है वो लोकतंत्र बचाओ रैली है। हाँ जी, ठीक है, आपको लगता है कि लोकतंत्र वाकई में खतरे में है, या फिर लगता है कि नहीं विपक्ष है इसलिए वो उस आवाज को बुलंद कर रहा है? लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है। आज इसी वजह से ये इकट्ठी हो रही रैली, लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है। हाँ जी, केजरीवाल की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? केजरीवाल साफ आदमी है, इन्हें कोई घोटाला नहीं कराया। वो कह रहे हैं कि ईडी वाले कह रहे हैं कि 100 करोड़ कर दिए इधर उधर। जी इनके था जो आज है ना, इनके जो मिलाक दिया है वो तो वॉशिंग मशीन में धोए और हैं, और जो इनके दूर रहे वो सारे घोटालेबाज हैं। जो इनकी पार्टी में लड़ते हैं वो तो सब साफ हैं। मोदी कह रहा है कि पहले के जो भ्रष्टाचार थे मैं उनको पकड़ रहा हूँ, इसलिए दर्द हो रहा है विपक्ष को। नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं, नहीं। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुखबीर नाम है जी। सुशील जी, हाँ आप जी। मुझे ये बताएं कि ये जो रैली चल रही है, क्या लगता है आपको कि जनता जो है उसका क्या मूड बना है? जनता देखो जी, ये ईमानदार आदमी था केजरीवाल, इसका हमारे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में भी पूरा रुका रौला है, बिल्कुल ईमानदार आदमी है। और हम कांग्रेसी आदमी हैं, हम इसकी मदद में आए हुए हैं यहाँ पे। भाई इसको जो है जो गिरफ्तारी डाली है इस पर, यह बिल्कुल गलत डाली है। इसको जनता चाहती है, पंजाब में भी सरकार आ रही है इनकी पूरे बहुमत से। अगर ये अच्छा आदमी ना होता तो पंजाब में भी सरकार नहीं आती। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो भ्रष्ट लोग थे उनको अंदर कर रहे हैं, तो विपक्ष को क्यों दर्द हो रहा है? विपक्ष ऐसा है जी, बीजेपी का चाहे कितना भी खराब आदमी हो, इनमें और कोई सी पार्टी है इनमें भी जाता है और साफ हो जाए, उस पर कोई गिरफ्तारी नहीं डालते। और जो ईमानदार आदमी है उसको बार बार में परेशान करते हैं ये, और हर गरीब आदमी भी परेशान है इस सरकार से। आपने कहा कि हरियाणा में जो चुनावी माहौल है उसमें क्या नजर आता है आपको कि अब की बार जनता किसको पसंद करेगी? राहुल को, हुड्डा सरकार बनेगी। वहाँ तो कांग्रेस में इतने लीडर हैं, कोई शैलजा, कोई रणदीप। हुड्डा को चाहते हैं लोग, हुड्डा को चाहते हैं। हुड्डा को। मगर हुड्डा को उसकी खुद की पार्टी वाले नहीं चाहते ना, पंगा ये। ना ना ना, वो तो पता है क्या है, हुड्डा केजरीवाल की तरह साफ छवि का आदमी है। जो ये दल बदलू है ना, ये अपने स्वार्थ के लिए इधर उधर घूमते हैं। हाँ जी, हुड्डा सब गरीब आदमियों को अपने साथ में लेकर चलता है, इसलिए हुड्डा को चाहते हैं। और आपका ये सांसद कैसा है रमेश? इसका तो जी पूरी दुनिया को पता है कैसा है ये, हर बच्चे बच्चे को पता है। आजकल सब ये मोबाइल ऐसे हैं, सबको पता है। इतना पॉपुलर आदमी है? हमारे को बताने में भी शर्म आती है। अच्छा, बिल्कुल। हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? साहिल। साहिल, आप युवा हैं, क्योंकि तमाम बुजुर्गों से मैंने बात की, आपका क्या सोचना है कि क्या इस देश में जो माहौल है अब, राजनीतिक माहौल, जिस तरह से कुछ लीडर पर अलग अलग तरह के आरोप हैं, कुछ अंदर हैं, कुछ और इस तैयारी में है कि एजेंसीज उनसे पूछताछ कर रही हैं, क्या लगता है माहौल बन क्या गया? कुछ नहीं, ये माहौल गंदा ही सरकार होगी, तानाशाह राज कर रहे, जी करा जो कुछ करते हैं, ना रोजगार दे रहे बड़का ने। अच्छा, जवान वाला रोड़ा बन रहा है। वो खट्टर तो ये कह रहे हैं हमने विदेश तक बच्चे भेज दिए, वहां लगवा दिए नौकरी,
विदेश मतलब दिहाड़े दे देना, विदेश में क्या करेंगे, दिहाड़े भर्ती कर लो। वो कह रहे हैं रोजगार हमने प्राइवेट सेक्टर में बहुत दिया और लोगों के लिए नई नई जो स्टार्टअप थे वो लॉन्च कराए, लोगों ने अपना काम करना शुरू कर दिया, युवा तो बहुत एडजस्ट हो गया है, ऐसा सरकार का दावा है। सरकार ने झूठ बोल रही ना, क्या कम में झूठ बोलने का है। अच्छा, बालक नाड़ा रोजगार मिल जाए कौन जाया करना छोड़ेगा, माँ बाप ने छोड़े कौन बचाएगा, माँ बाप ने नुआ पाले पोसे होंगे आगे सेवा कर देंगे, रोजगार दे ही नहीं रहे हैं। तो अब आगे क्या करेगी जनता, क्योंकि अब चुनाव है, सरकार न बदलेंगे, अपनी सरकार ले आवे, कांग्रेस सरकार वाही करेगी, पब्लिक का कुछ समाधान है और इन नकरिया की है। ਆਪ ਤੋਂ ਆਏ ਆ हाँ एक सेकंड, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। क्या आपको लगता है, क्योंकि इस रैली का जो स्लोगन दिया गया है लोकतंत्र बचाओ रैली, क्या आपको लगता है कि इस देश में वाकई में लोकतंत्र खतरे में आ चुका है, स्थिति वैसी हो चुकी है? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਤਰੇ में ਆ ਬੈਠਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਾਜ ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੋਹਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਹਾਂ। वो तो कह रहे हैं कि केजरीवाल ने 100 करोड़ का ऐसा हेरफेर कर दिया, एजेंसी के ਦੇਖੋ ਕਹਿਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। क्या करें एकदम ਹੈ क्या करें? ਉਹ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ 55 ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬਾਂਡ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆ ਉਹ ਕਿ ਉਹ ਲੜੀ ਜੋੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨਾਲ 55 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ऐसा ही होता है। आप कुछ कह रहे थे क्या? एक सेकंड, हाँ बताए। ਮੋਦੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਖਾ ਗਿਆ, अच्छा जी, ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਤਾਨਾ ਸਾ ਇੰਨੀ ਕਾਂਡਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਐਰਕਾ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਐਰਕਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਐਸਾ ਸਿਖਾਉਣਗੇ, ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਮੋਦੀ ਐਰਕਾ। आपने एक कटआउट लिया है जिस पर लिखा है कि मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल, मतलब क्या डर है जो आपको लगता है कि उस डर के तहत आपको लगता है कि गिरफ्तारी हुई है, और वो डर क्या लगता है? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤਣ ਡਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਡਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, मतलब चुनाव में खतरा नजर आ रहा है, बेचैनी हो गई है, इसलिए ये चीजें हो रही है। आप ये इसके लिए इसको गिरफ्तार किया, नहीं तो ये प्रधानमंत्री के दावेदार थे मोदी। जी सिंह साहब क्या कहेंगे, क्योंकि तमाम देश भर से अलग अलग जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तमाम रामलीला ग्राउंड में इकट्ठी हो गई हैं, अपनी आवाज उठा रही हैं, कह रहे हैं कि देश में अब लोकतंत्र को बचाने की एक लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है। आपको लगता है कि स्थिति कमोबेश वैसी हो चुकी है? देखो पब्लिक जो है ना वो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रही है, प्रधानमंत्री जो है लोकतंत्र का घाण कर रहा है, इसलिए सारी दुनिया सारी पब्लिक उसके खिलाफ है। लोकतंत्र को बचाना चाहते लोग, पर ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਚਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵੋਟ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੋਟ ਨਾਲ ਕੱਢਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਸਾਰੀ ਵੋਟ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪਏਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਹੰਕਾਰਿਆ ਬੰਦਾ, ਇਸका ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। मगर वो तो एक नारा दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार। ਉਹ ਨਾਰਾ ਦੇਈ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਪਬਲਿਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪਬਲਿਕ तो दे रही है कि लोकतंत्र बचाओ, तो लोकतंत्र बचाएंगे, सब मिल के बचाएंगे। और मोदी हंकारा हुआ है, उसको सबक सिखाएंगे, पब्लिक सिखाएगी। ठीक है, हाँ जी, जनता जनार्दन जो है वो लगातार ये कह रही है कि पब्लिक इस चुनाव के जरिए लोगों को बताएगी और बताएगी कि क्या हो रहा है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुमित सोडी। सुमित जी, मुझे ये बताएं कि ये जो रैली है, इस रैली में आप कहाँ से पहुँचे? हम पंजाब मोहाली से आए। पंजाब से आए हैं, तो पंजाब से आप आए हैं, क्या लगता है कि देश में जो स्थिति है उस स्थिति के बीच में ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं इसको कितना जायज़ मानते हैं? क्योंकि सत्ताधारी पार्टी तो ये कह रही है कि साहब एजेंसी अपना काम कर रही है, किसी ने भ्रष्टाचार किया तो उसको अंदर कर दिया, अब उसमें सत्ता क्या करेगी? सत्ता तो ये है ना कि वो अपनी चोरी छुपा रहे हैं, ये बोल के अपने आप को कवर कर रहे हैं।
मगर ये जो है अभी एजुकेटेड जो है वो तो लोग समझेंगे, जिनको ट्रस्ट है अपने सच्चाई के ऊपर वो तो यही सोचेंगे, उनको समझ आ रही है ये बात। जो एक इलेक्ट्रल बॉन्ड जो एक चोरी इतना बड़ा घपला जो पकड़ा गया है, डिस्क्लोज हुआ है, ये तो बाय गॉड ग्रेस कैसे पता नहीं कैसे हो गया। अब एटलीस्ट कम से कम कोई बंदा अब इसको कंपैरिजन तो कर पाएगा कि ये इन्होंने इतने सालों में ये सब कुछ किया है, तो पढ़ा लिखा बंदा तो समझ जाएगा। अगर वो अपने साथ के 4-5 बंदों को समझा देगा ना तो ये अवेयरनेस आ जाएगी। तो रही बात इनकी, ये सत्ताधारी जो बंदे इन्होंने तो देखो अपने घमंड में आ गए बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा घमंड हो गया है कि इनको लग रहा है कि हमारे से ऊपर है ही नहीं कोई भी। तो इनको ये नहीं पता कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, वो लाठी कभी भी पड़ सकती है। तो इस बार देखते हैं कि शायद पड़ ही जाए इनको लाठी। वो कह रहे हैं कि हमें ये जो चीज़ें आप कह रहे हैं, ये हिम्मत जो है वो पब्लिक दे देती है, पब्लिक जिताती है और पब्लिक जिता के सत्ता में पहुंचा देती है। पब्लिक ने मैंडेट दिया और भारी मैंडेट दिया, और अब की बार भी उनका ये दावा है कि साहब 400 पार पब्लिक करेगी। ये तो उनको इसलिए कॉन्फिडेंट है ना, उनको पता हमारी मशीनें सेट है। अच्छा, हाँ जी, आपको भी पता है कि इतने सारे वकीलों ने और ये सब ने प्रोटेस्ट किया हुए मशीन्स के अगेंस्ट, उनका डेमो भी करके दिखाया है। तो हम यही चर्चा कर रहे थे अभी भी, तो उनको ये हमारा पता है कि हमारी गेम सेट है। जैसे मैच सेट होता है, जो भी क्रिकेट मैच होते हैं उनमें कहते हैं ना मैच फिक्स है, ये वैसे ही सेम चल रहा है और वैसे ही मैच फिक्स हो रखा है। इसलिए बंदे को पहले ही पता होता है कि मैंने इसके ऊपर ही लगाना है, जो भी लगाना है बैट लगानी है, क्योंकि मेरे को पता है मैं फिक्स हूँ। ये ऐसे ही केस ये भी हो रखा है, उनको इसलिए कॉन्फिडेंट है। 400 क्या मैं कहा वो तो 1000 पार भी बोल देंगे, बिकॉज उनको पता है इतनी मशीनें भी नहीं है, उसके भी पार बोल देंगे, इतनी सीटें भी नहीं है, बिकॉज उनको पता है कि हमारी सेटिंग पूरी हो रखी है। तो इसके यहीं पे हमारा जो आम पब्लिक जो वोटर है, हम जितनी मर्जी हवा बना लें, जैसे भी कर लें, हम ये बहुत बड़ी रैली कर लें, मगर हमारी सबकी यहाँ पे हिम्मत आके ख़त्म हो जाती है जब अपनी वोट वहाँ पे सही जगह पे नहीं पहुँचती है। हमारी वो दिखेगी नहीं तो वो बंदा ही नहीं आएगा। को ये दुख होता है, ठीक है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहें, कहाँ से आए आप? हम पंजाब से। पंजाब से आए हैं। तो पंजाब में तो क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार भी है, आप तमाम लोग वहाँ पर अलग अलग तरह के काम भी देख रहे हैं, मगर दिल्ली में जो है सरकार के मुखिया ही अंदर चले गए। अब कैसे चलेगा मामला? जैसे आप पूछ रहे हो ना, मुखिया चला गया, मुखिया के साथ तो जो केजरीवाल यहाँ पहले जो शिक्षा का बढ़िया कर दिया था, वो हॉस्पिटल अच्छे बना दिए थे, हर एक आम आदमी को जो हर एक शिक्षा अच्छी मिल रही थी, रोज़गार अच्छा मिल रहा था। तो इसी डर से उनको पता लग गया भी यहाँ पर दिल्ली में केजरीवाल काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, मनीष सिसोदिया जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो बिना वजह के जो घोटाले उसको पा के वो अंदर डाल देते हैं, तो ये लोकतंत्र नहीं गया आगे। वो करें कि साहब घोटाला कर दिया, 100 करोड़ रुपए पंजाब के चुनाव में भी लगाए, कुछ गोवा भेज दिए, इस तरह का आरोप है। केजरीवाल जी को तो ये ऐसे कह रहे हैं, तो जो इन्होंने तो घोटाला किया वो तो अभी किसी के सामने नहीं आया ना। तो जो अंबानी और अडानी जो विजय माल्या वर्ग इतना लेके पैसा देश से बाहर चले गए, तब कहाँ से मोदी साहब? तो सरकार तो मोदी की थी ना वहाँ, तब मोदी साहब क्यों नहीं बोले कि जो विजय माल्या इतना पैसा लेके भाग गया, दूसरा चला जाता है, तो उस टाइम बीजेपी कहाँ जाती है? आपको क्या लगता है कि इस तरह की जब रैली होंगी तो सत्ताधारी जो पार्टी है वो क्या? पहले आप कह रहे थे ना वहाँ पर भी जो ये आम आदमी पार्टी जो राजनीति करती है फ्री में बांटती है, आप कहते हो ये फ्री में बांटती है, ये फ्री दे दिया, ये फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया, आप पहले भी बोल रहे थे ना वहाँ पर, पूछ रहे थे किसी का सवाल। आपने किसी और का सुन लिया, मैंने नहीं। चलो किसी ने भी क्या आप कह रहे हैं, फ्री का जनता का पैसा जनता में दे रहे हैं। अच्छा, तो इसमें तो फ्री का देने वाला तो कुछ भी नहीं ना, क्योंकि ये तो है नहीं ना जिस तरह जो यह पैसा के विजय माल्या तो अंबानी को दे दिया, अडानी को दे दिया, वो अच्छे तो बेहतर है भी लोगों का पैसा लोगों को दे रहे हैं। इसमें फ्री वाला तो कोई फंडे ही नहीं ना। चलिए, और जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। यहाँ पर काफ़ी अलग अलग जगह से जो लोग आए हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी सिंह साहब, कहाँ से आए हैं आप? हम पंजाब से आए हैं। पंजाब से? कहाँ से? पंजाब से हम तरन तारण से। तरन तारण से आए हैं। मुझे ये बताएं कि आप तमाम लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं, अलग अलग पार्टियों के बैनर हैं, ठीक है, अलग अलग पार्टियों से आप लोग आए हैं। क्या लगता है कि जो रैली का एक स्लोगन दिया गया है, हक लोकतंत्र बचाओ, आपको लगता है कि लोकतंत्र वास्तव में अब खतरे में हो चला है? और अब क्या विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर ये आवाज़ उठा रहे हैं तो इसका सत्ताधारी पार्टी पर असर होगा? बिल्कुल सर, जैसे हमारे कदावर नेता केजरीवाल साहब
मनीष सिसोदिया जी, सतेंद्र जैन जी, जिन्होंने एक फर्जी शराब घोटाले के चक्कर में सेंटर सरकार की शय पे बिना किसी आधार पे, बिना किसी एविडेंस पे उन्होंने उनको जेल में डाला हुआ है। तो ये एक तरफ से अपोजिशन को ख़त्म करने का एजेंडा है। ता जो अभी जैसे आपको पता ही है कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं कि उनको चुनावों से दूर रखा जाए, चुनाव प्रचार ना कर पाएँ, जिसका जो सीधा फ़ायदा है वो बीजेपी को होगा। तो किसी ना किसी तरह से भी वो सत्ता में आना ही चाहती है। विपक्ष की कोई भी एक छोटी सी भी कमी, देखो जो इंसान काम करता है उससे गलतियां भी होती है, तो कोई बिल्कुल छोटी छोटी गलतियों को पकड़ के ये उनको एक ऐसा अमेंडमेंट कानून बनाया है जो ईडी का, जिसमें कोई अपील नहीं है, कोई दलील नहीं है, जिसमें कोई बेल मिलने के भी चांस नहीं है। तो जो ये सारे जैसे केजरीवाल को अंदर डाला है, आप आज मैं न्यूज़ पे देख रहा था एक और को सम्मान, मेरे को नाम नहीं याद, उनको भी सम्मान हुआ है। ये तो एक बिल्कुल ही तानाशाही पे उतरे हैं। जैसे इस सारे माहौल में आपकी तमाम जो लीडरशिप है, जो सीनियर लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की, वो अब गिरफ्तार है, जेल में है। तो ऐसे में क्या लगता है इस चुनावी समर में, क्योंकि प्रचार के जरिए ही आप लोगों तक पहुंच पाएंगे, लोगों को बता पाएंगे कि ये जो तमाम चीज़ें आप कह रहे हैं अन्याय पार्टी के साथ हुआ है या पार्टी के लीडर्स के साथ हुआ है, मगर ऐसे में कौन वो लीडर होंगे जो इन चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे? क्योंकि तमाम जो लीडरशिप जिसको जनता अच्छी तरह से जानती थी वो तमाम लीडर तो अंदर हो गए। ऐसा है कि आपने जैसे बोला है कि जो हमारी सीनियर लीडरशिप है वो जेल में है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पार्टी में हर एक कार्यकर्ता जो है वो अरविंद जी की सोच और जो उनका एजेंडा और जो पॉलिसीज हैं जो हमारी आम आदमी पार्टी की, वो हर एक कार्यकर्ता हर घर में, हर वार्ड में, हर गांव में पहुंचा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा, चुनाव हम अच्छी तरह जीत रहे हैं। मगर जो सत्ताधारी पार्टी है वो तो ये कह रही है साहब ये तो बेवजह का प्रचार कर रहे हैं विपक्ष वाले, हम तो 400 पार जा रहे हैं अब की बार, पहले से ज़्यादा मेजोरिटी से जो एनडीए गठबंधन है वो सत्ता में आ रहा है। देखिए मोदी जी जो बोलते हैं ना 400 के पार, जहाँ जनता का राज्य है, किसी तानाशाह का राज नहीं चलता। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है इंडिया में, तो डेमोक्रेसी का ये है कि जहाँ जनता जिसको चाहेगी उसी को 400 से पार करेगी। तो हमें लगता है कि इस बार इंडिया गठजोड़ जो है ना वो 400 के पार जा रहा है, मोदी जी नहीं जा रहे। एक तरफ तो आप लोकतंत्र की कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इस देश में है, दूसरी तरफ रैली कर रहे हैं कि साहब लोकतंत्र तो बचा ही नहीं, लोकतंत्र को बचाना है। तो ये दो तरह की बातें हो गई है। एक तरफ आप लोकतंत्र को बचाना वो कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि साहब लोकतंत्र है इसलिए मोदी जी की नहीं चले। लोकतंत्र के जो स्तंभ हैं जैसे संविधान और इलेक्शन जो कमेटीज़ हैं, इलेक्शन जो बॉडीज़ हैं, उसको ध्वस्तग्रस्त किया जा रहा है। उसके लिए ये लोकतंत्र बचाओ रैली है कि जो लोकतंत्र जो न्याय प्रणाली है उस पे भी जो हमारे तानाशाह रवैये के साथ उनको दबा रखा है ना, न्याय प्रणाली को भी, जिसे चाहते हैं उसे वो बेल दिलवा रहे हैं, जिसे चाहते हैं उसको जेल दिलवा रहे हैं। इस चीज़ को बचाने के लिए आज ये जो रैली है ना, लोकतंत्र बचाओ रैली, वो उस चीज़ के लिए है। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि तमाम जो चुनावी माहौल है उस माहौल के बीच में, क्योंकि चुनाव जो है धन बल से लड़ा जाता है, पब्लिक से लड़ा जाता है, अब ऐसे में कांग्रेस है आपके सहयोगी, इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार हैं, उनके अकाउंट फ्रीज हो गए हैं, आपके लीडर्स अंदर हैं, कमोबेश वैसी स्थिति है, तो कैसे लड़ेंगे? ना धन है ना लीडर हैं, ऐसे में तो मामला जनता लड़े। सर ऐसे है, अकाउंट फ्रीज कर दिए उन्होंने कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के। ये जो आप देख रहे हो लाखों की कंगार में संगत देश के वक-वक कोनों से पहुंचे हैं, इनके अकाउंट तो नहीं फ्रीज कर सकते ना। हम जितनी जोगे होंगे, 1000, 2000, 5000, लाख हजार, जिसकी जितनी हैसियत है, हम अपने दम पे जो पार्टी के पोस्टर, पार्टी के झंडे,
जो भी है हम अपने एंड से लोगों के बीच लेके जाएंगे। मतलब पब्लिक चुनाव लड़ेगी, आप ये कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि पब्लिक, अब पब्लिक चुनाव लगेंगी। लीडरों को इन्होंने अंदर डाल दिया है, अब जो सारा दारोमदार पब्लिक पर आ गया है। तो ये जब पब्लिक एक साथ हो जाती है ना, तो फिर किसी भी पार्टी, किसी भी तानाशाह का जो समय है ना, वो ज़्यादातर रहता नहीं है, उसका बहुत कम टाइम। चलिए, मोदी जी का एक और बात कहना है कि तमाम चीज़ें स्वायत्त संस्थाएं कर रही हैं, संस्थाएं स्वतंत्र हैं साहब, किसी ने भ्रष्टाचार किया तो उसको अंदर कर दिया, उसमें नाराज़गी किस बात की? देखिए, नाराज़गी वाली जो बात है ना, आप देख सकते हैं कि जो आज का हाल है, आज मोदी जी जो कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं कि वो अपने हिसाब से इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ मैनिपुलेशन, इसको आप लोकतंत्र नहीं कह सकते। लोकतंत्र क्या होता है कि आप सभी पार्टीज़ को स्वतंत्रता दें कि वो अपने पूरे जोर शोर के साथ चुनाव में आ सके, चुनाव लड़ सके। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कांग्रेस के खाते फ्रीज किए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की मुख्य लीडरशिप को अंदर किया जा रहा है, ठीक है। अब उनके खुद के कितने ऐसे लीडर्स हैं जिनके ऊपर कितने कितने केस चल रहे हैं, कितने कितने इल्जाम है, लेकिन वो खुलेआम घूम रहे हैं, ठीक है। वो तो अब कोई भी हमारे साथ जो लोग आते हैं वो बिल्कुल पाक साफ आते हैं, उनका भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं। कहते हैं वॉशिंग पाउडर भाजपा अब हो गया, पहले एक नारा होता ना वॉशिंग पाउडर निर्मा, अब वो हो गया वॉशिंग पाउडर भाजपा। अब किसी लीडर को अगर अपना बचाव करना, जो करप्ट लीडर है उसको भाजपा में शामिल हो जाता है और वो पाक साफ हो जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है, ठीक है। फिर कोई ईडी की रेड नहीं, कोई सीबीआई के छापे नहीं, ठीक है, क्लीन चिट आराम से मिल जाती है, ठीक है। फिर उसको अब आप एक चीज़ और नोटिस कीजिए, हमारे पंजाब में क्या हो रहा है, पंजाब में लीडर इंपोर्ट किए जा रहे हैं दूसरी पार्टी से, और इसका मतलब ये है कि बीजेपी के पास अपने लीडर ही नहीं है वहाँ पे, उनका अपना संगठन ही नहीं है। हमारे पास इसलिए लोग आ रहे हैं, एक देशभगत पार्टी देश में हो गई है, और जिसकी भी आस्था है भारत में वो उधर जा रहा है, उनका ये कहना है। नहीं, देशभक्ति का क्राइटेरिया जो भाजपा कह रही है वो मुझे समझ नहीं आता है। देशभक्ति का मतलब क्या होता है? देशभक्ति का मतलब ये होता है कि जिस आदमी की देश में आस्था हो, देश के लोगों को स्वतंत्रता देने में आस्था हो, देश के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो देने में आस्था हो। ये क्या कर रहा है? ये तो अपने जो आका हैं, ठीक है, उनको संरक्षण देने में लगे हुए हैं, ठीक है, उनके जो बिजनेस है उनको प्रफुल्लित करने में लगे हुए हैं, ठीक है। जनता के लिए क्या कर रहे हैं? जनता के लिए तो समझ नहीं आ रहा है। अब लास्ट में जाके वो सिलेंडर का रेट 200 रुपये कम कर दिए, बताने के लिए कि हम आपके लिए बड़ा, ये नहीं बता रहे कि 400 से 1200 पे कैसे गया था। वो कह रहे हैं जनता को राहत दे रहे हैं हम। जनता को राहत देने की कोशिश की जा रही है। राहत नहीं है, ये चुनावी जुमला है, ये तो इसको जुमला बोलते हैं। ये जुमला दिए जा रहे हैं लोगों को, वो मीठी गोली बोलते हैं ना, वो मीठी गोली दी जा रही है कि ये मीठी गोली आप खाओ और वोट हमें डालो, ठीक है ना। और ये क्या है? प्रलोभन, ये एक तरह का प्रलोभन है। अगर आप एक चीज देखिए कि जब कच्चे तेल के जो रेट थे पीछे कम हो रहे थे, इतने डाउन हो रहे थे, तब भी इन्होंने क्या किया कि टैक्सेस लगा के तेल के रेट को वहीं पे स्टेबल रखा, नीचे आने नहीं दिया। और जब रेट थोड़ा बढ़ना, कच्चा तेल थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ तो रेट बढ़ाने शुरू कर दिए। तो वो पैसा सारा कहाँ है? ठीक है ना, ग्राउंड के ऊपर लोगों के लिए काम ना तो स्कूल बन रहे हैं भाजपा की तरफ से, केंद्र की तरफ से, ठीक है। हमने देखा ही है वो गुजरात में जाके क्या स्टंट किया था उन्होंने, वो टेंट शर्ट लगा के स्कूल दिखाया था, बाद में स्कूल गायब हो गया था, ठीक है। सो ग्राउंड पे लोगों के लिए काम नहीं हो रहा, ना स्कूल बन रहे हैं, ना अस्पताल बन रहे हैं, और ना ही जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ना रोजगार लोगों को मिल रहा है, ठीक है। और यही हमारी कोशिश है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का साथ दीजिए, इंडिया गठबंधन के जितने भी उम्मीदवार उनको आप वोट दीजिए, ताकि एक बदलाव आ सके। ये जो सारा लोगों के लिए ग्राउंड में काम नहीं हो पा रहा, वो काम हो सके। धन्यवाद। चलिए, तमाम जो यहाँ पर लोग पहुँचे हैं उन्होंने अपनी राय रखी है। बहरहाल क्योंकि दो तरह की जो हमने आपको बताई थी कि लकीर हो गई है इस देश में, अब देखना ये है कि चुनावी समर में जनता आखिर किसके साथ जाती है, किसका साथ देती है, सत्ताधारी पार्टी का साथ देती है, ये विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है उसका साथ देती है। इन तमाम चीज़ों के लिए आपको इंतजार करना होगा चुनाव का और चुनाव के परिणाम का।